हाँ जी। जय जिनेन्द्र। तो दोस्तों, आज बहुत समय बाद, लगभग 14-15 दिनों बाद मैं फिर से आप लोगों के सामने हूँ। फिर से काम पर वापस लौट आया हूँ। फिर से दोबारा वीडियोस रिकॉर्ड करना शुरू करूँगा और आप लोगों को प्रोवाइड करना शुरू करूँगा। दोस्तों, ये जो बीच का समय रहा 14-15 दिन, ये बहुत मुश्किल वाला समय था। आप सबको पता है कि इस वक्त कोरोना वायरस कितना ज़्यादा फैल रहा है और बदनसीबी से हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स, बहुत सारे नोन, पूरी की पूरी फैमिलीज ऑलरेडी इससे संक्रमित हो चुकी है। तो ये जो 14-15 दिन का गैप आ गया, ये बेसिकली फैमिली को संभालने में, खुद अपनी हेल्थ को संभालने में, फैमिली के जो मेंबर संक्रमित हो गए थे उनकी रिकवरी में, इन सब चीज़ों में गया। और यकीन मानिए बहुत मुश्किल समय था। और इस टाइम पर कुछ अपने खो भी गए हैं, 2-3 ऐसे हैं जिनकी डेथ भी हो गई, बाकी लोगों को संभाल भी लिया गया। लेकिन इन सब चीज़ों में मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहूँगा। देखिए, आज की डेट में हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि कोरोना वायरस है। फ्लू भी चल रहा है मार्केट में, मतलब एक ब्रांडिंग हो गई। अब कोरोना वायरस की अलग ब्रांडिंग है और नॉर्मल वायरल की अलग ब्रांडिंग है, फ्लू की अलग ब्रांडिंग है, ठीक है। और अब जैसे मॉनसून आने वाला है, चौमासा आने वाला है, तो इसके अंदर हमारे पास बारिशों के साथ साथ मलेरिया भी आएगा, चिकनगुनिया भी आएगा, डेंगू भी आएगा। तो कुल मिला के आप लोगों को पता ही नहीं चल पाएगा कि अगर बुखार हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है। लेकिन दोस्तों, जो गलती हमारे फैमिली के कुछ मेंबर्स ने करी, हमारे कुछ नॉन्स ने करी, वो गलती आप मत कीजिएगा। अगर आपको हल्का सा भी फीवर आए तो पहले दिन ये मान के चलिएगा कि भैया आपको वायरस हो गया है, कोरोना वायरस हो गया है। मान के चलिएगा, चाहे हो या ना हो। अब हम लोग दिल्ली में रह रहे हैं, यहाँ तो बड़ी दिक्कत है क्योंकि यहाँ टेस्टिंग्स नहीं हो पा रही है। मतलब मैं खुद अपने फादर की टेस्टिंग के लिए पिछले 4 दिनों से लगातार कॉल कर रहा हूँ और हर, चाहे प्राइवेट लैब है, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सब में कॉल कर रहा हूँ। चाहे वो डॉक्टर लाल पैथ है, चाहे वो कोई भी है, राइट। सब ने अब मना कर दिया टेस्टिंग करने से। सब कह रहे हैं कि हमारे पास स्लॉट खाली नहीं है। अब तो इनफैक्ट गवर्नमेंट ने कहा है कि 2400 रुपीज़ के अंदर टेस्टिंग होगी, तो सब कह रहे हैं कि हम कर ही नहीं रहे, इतने कम में हमारा पड़ता नहीं खाता, राइट। तो यही नहीं पता चल रहा कि भैया हाँ, टेस्टिंग होगी तभी तो पता चलेगा कि पेशेंट कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है या नहीं है, या सिंपल फ्लू है। लेकिन जब टेस्टिंग ही नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो आप ये मान के चलिएगा कि अगर आपको पहले दिन भी बुखार हो जाता है, मान के चलिए कि आपको कोरोना वायरस है, और एटलीस्ट अपने आप को पूरी फैमिली से अलग कर लीजिए। या फैमिली के किसी भी मेंबर को बुखार है, भगवान ना करे वो कोरोना वायरस हो, लेकिन फिर भी उसको जिसे हम कहते हैं क्वारंटाइन कर दीजिए। उस मेंबर को फैमिली के बाकी मेंबर्स से दूर कर दीजिए, उनको एक अलग रूम दे दीजिए, उनके बर्तन अलग कर दीजिए, राइट, जब तक वो रिकवर नहीं हो जाते। ये जो गलती करते हैं ना हमारे, मतलब कह लीजिए कि इंडियंस में सबसे बड़ी बात क्या है कि इंडियन समझते हैं कि हमें तो कुछ हो ही नहीं सकता। और यही गलती हमारे बहुत सारी नॉन फैमिलीज ने करी, हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स ने करी। और जैसे बुखार हुआ तो उन्होंने समझा सिंपल फ्लू है, सिंपल वायरल है, कोई बात नहीं, पैरासीटामोल लेकर काम चल जाएगा। बहुत सारे लोगों ने तो जो ये व्हाट्सएप के ऊपर डिस्क्रिप्शंस घूम रही है, जो कि एक्चुअल में गलत है, अपनी मर्जी से वो दवाइयाँ लेनी शुरू कर दी। और अनजाने में उन लोगों ने अपनी फैमिली को पूरी को संक्रमित कर दिया, इन्फेक्टेड कर दिया, राइट। और नतीजा ये हुआ कि 4-5 फैमिलीज तो ऐसी है जिनमें से एक एक पर्सन की तो कम से कम डेथ हो ही गई। बहुत सारे केसेस को हम लोगों ने संभाल लिया। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि भाई मुझे नॉलेज थी होम्योपैथी की भी, नेचुरोपैथी की भी, आयुर्वेद की भी। तो अपनी फैमिली को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को, इनफैक्ट हमारी फैमिली में एक लेडी तो प्रेग्नेंट थी, तो हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा तो आपको पता है 10 लाख 12 लाख ऐसे जा रहा है, राइट। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो जाने का मतलब है कि हाँ, वो आ रहा है ना आजकल व्हाट्सअप मैसेज कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे तो जान से हाथ धो दोगे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाओगे तो जायदाद से हाथ धो दोगे। तो इसलिए बेटर ये है कि टाइम टू टाइम हाथ धोते रहिए। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की भी आपको पता है कि क्या कंडीशन है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की भी आपको पता है क्या कंडीशन है। अल्टीमेटली घर पर ही ट्रीटमेंट करना पड़ा। भगवान का शुक्र इतना रहा कि जो 3-4 कैजुअलिटीज़ हुई
जो कि टाइम पर हमें बताई नहीं गई, उनको छोड़कर बाकी सब को हम लोगों ने संभाल लिया। ठीक है, एक होम्योपैथी मेडिसिन का हमने कम्बिनेशन भी बनाया है। अगर आप लोगों को जानना हो कि हमने सब पेशेंट्स को क्या दिया था जिससे वो रिकवर हो गए, तो मैं वो वीडियो भी अपलोड करूँ अपने चैनल पर, देख लीजिएगा। आप खुद उस कम्बिनेशन को बना सकते हैं दुकान से परचेज करके। 500-700 रुपये की सारी कॉस्ट बनती है, और उसके साथ साथ अगर प्रॉपर डाइट फॉलो की जाए तो मुझे लगता है कि सारे रिकवर हो जाएंगे। मतलब हम लोग तो सारे रिकवर हो गए हैं, और नियरली 50 to 60 जो नॉन पर्सन्स थे, फैमिली मेम्बर्स थे, उन सबको हमने दिया, तो वो सारे भी रिकवर हो गए हैं। राइट, मतलब एक भी केस ऐसा नहीं रहा जो वो मेडिसिन प्रॉपरली ली हो जिसने, या डाइट प्रॉपरली फॉलो करी हो हमारी बताई हुई, और वो ठीक ना हुआ हो। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों एग्ज़ाम्स की। सबसे खुशी की बात यह है जो मुझे पता चली कि एग्ज़ाम्स और ज़्यादा पोस्टपोन हो गए हैं। राइट, अब अगस्त में है एग्ज़ाम्स, बट क्वेश्चन स्टिल यही है कि क्या अगस्त में एग्ज़ाम्स देना सेफ रहेगा। जो कंडीशंस है वो आपके सामने है। एटलीस्ट दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, इनमें तो अभी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। अगर मैं कल की बात करूं तो दिल्ली के अंदर नियरली 3100 केसेस थे। मुंबई में इतने केसेस रेगुलरली आ ही रहे हैं। राइट, चेन्नई में भी लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। जितने भी मेट्रो सिटीज़ है सब में केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और अब मेट्रो सिटीज़ की बात नहीं रही, अब जब पूरा इंडिया ओपन है, हर कोई हर जगह आ सकता है, जा सकता है, तो बट ऑब्वियस सी बात है धीरे धीरे करके ये इन्फेक्शन पूरे इंडिया में फैलेगा। और जब तक पीक नहीं आएगा किसी पर्टिकुलर सिटी में, किसी पर्टिकुलर स्टेट में, तब तक वो पर्टिकुलर सिटी या स्टेट सेफ नहीं है। राइट, तो कुल मिलाकर अब तो हमें ये देखना है कि पीक कब आएगा। पीक का मतलब क्या है कि जहां पर ज़्यादातर लोग इन्फेक्टेड हो चुके होंगे, उनमें से जिसे जाना होगा भगवान के पास जा चुका होगा, और जो बचेंगे वो इम्यून हो जाएंगे, वो सेफ हो जाएंगे। मतलब उनकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली कोरोना वायरस से लड़ सकेगी। तो जब तक पीक नहीं आएगा तब तक अब ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी। ये तो अब स्टार्ट हो गई है, ये चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गई है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टार्ट हो गई है। राइट, तो मैं यहाँ आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पिछले 14-15 दिनों में जो हमने देखा है, जो हमारे साथ बीती है, और जो जीरो स्पोर्ट हमें गवर्नमेंट से मिला है, या फिर हम कहेंगे हॉस्पिटल्स जिनके लिए, जिन डॉक्टर्स के लिए तालियां बजवाई गई, जिन डॉक्टर्स के लिए थालियां बजवाई गई, जिन डॉक्टर्स के ऊपर हेलीकॉप्टर से, प्लेन से फूल फेंके गए, जब एक्चुअल में हम लोग उन डॉक्टर्स तक पहुंचे तो उनका क्या रिस्पॉन्स था, क्या नहीं था। इनफैक्ट कल मैं अपने फादर को लेके एक डॉक्टर के पास गया, तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब ये 10-10 लाख रुपए की फीस कर रखे, कैसे पे करेगा एक आम आदमी। तो उनका एटीट्यूड ऐसा था कि यार ऐसी सरकार आनी चाहिए जो तुम्हारे लिए 5 स्टार हॉस्पिटल बना दे, हमारे पास तुम आ ही क्यों रहे हो। मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम हमारे पास क्यों आते हो। सरकार से कहो ना 5 स्टार हॉस्पिटल बना दे, वहाँ तुम्हारा फ्री में ट्रीटमेंट करें। हम तो पागल हैं जो अपनी जान खतरे में डाल के तुम्हारा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और तुम पैसे देते भी रो रहे हो। मतलब ये डॉक्टर का रवैया था। मैं कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, हमें तो सिर्फ एक प्रिस्क्रिप्शन लेनी थी ताकि टेस्टिंग करवा सके फादर की, ट्रीटमेंट तो मैं घर पे कर लूँगा अपने आप, टेंशन मत लो आप। राइट, तो कहते हैं हाँ भैया आपके हिसाब से तो जो कोरोना वायरस है वो होम्योपैथिक कोरोना वायरस है। मैं कहा भैया मुझे नहीं पता कैसा कोरोना वायरस है, लेकिन मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ अपने फैमिली मेम्बर्स का, घर पर ही कर रहा हूँ, मैंने अपना भी किया है और सारे सेफ है। राइट, मेरी कंडीशन से भी आपको दिखाई दे रहा हो कि मैं लगभग रिकवर कर चुका हूँ। 14-15 दिन में मैं लगभग रिकवर कर चुका हूँ, और बोलते हुए मुझे इतने ज़्यादा सांस भी नहीं चढ़ रहे, ऑल्दो अभी भी थोड़ी कमजोरी है, लेकिन इतने ज़्यादा सांस भी नहीं चढ़ रही है। पर दोस्तों ये याद रखिएगा कि अगर आप एग्ज़ाम्स देने बाहर जा रहे हैं, घर से बाहर, चाहे अगस्त में जाएंगे, अगस्त तो छोड़िए, पूरे साल ये कोरोना वायरस इंडिया से ख़त्म नहीं होने वाला। तो अगस्त में आप एग्ज़ाम्स देने बाहर जा रहे हैं तो ये सोच के चलिएगा सिर्फ अपनी नहीं, अपनी पूरी फैमिली की जान का खतरा आप मोल ले रहे हैं, जिसके अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपकी हेल्प करने वाला है। इस वक्त अगर किसी को पता चल जाए कि भैया इस घर में कोरोना वायरस पेशेंट है, तो कोई रोटी देने भी नहीं आता। ये सिचुएशन पिछले 15 दिनों में मैंने देखी है। सबको ये लगता है कि भैया अगर रोटी देने भी चले गए उनके घर पे तो कहीं हमें ना लग जाए। राइट, लोग छुपा रहे हैं। अगर किसी को पता चल जाता है कि हमें इन्फेक्शन हो गया तो छुपाते हैं ताकि दुनिया को पता ना चले और दुनिया हमें अछूत ना समझे। ये सिचुएशन है इस वक्त। ठीक है, तो ये डिसीजन तो आप लोगों को ही लेना है कि आपके 6 मंथ्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपका 1 साल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है,
या आपकी और आपकी फैमिली मेम्बर्स की लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट 110% मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अगर आप एग्ज़ाम्स देने घर से बाहर निकलेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि आप भीड़ में जाएंगे एग्ज़ाम्स देने, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इन्फेक्टेड हो जाएं और अपने घर में जाकर औरों को इन्फेक्ट करे। जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, जैसे कह रहे हैं 70% 80% लोग नॉर्मली ठीक हो जाते हैं, वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन आपके घर में जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, कहीं वो आपके एग्ज़ाम्स के चक्कर में दिक्कत में ना आ जाए। ठीक है, और यकीन मानिएगा कोई हेल्प करने नहीं आएगा, कम से कम ICSI तो आपकी हेल्प करने नहीं आएगा। अगर एक्चुअल में इतने ही सेफ हैं स्टूडेंट्स अगस्त में, तो मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ ICSI के काउंसिल मेंबर्स को कि वो खुद एग्जामिनेशन सेंटर पर प्रेजेंट हो। हर काउंसिल मेंबर, एक एक काउंसिल मेंबर एक एक एग्जामिनेशन सेंटर पर प्रेजेंट हो, अगर उनको लगता है कि एक्चुअल में इतना ही सेफ है अगस्त में एग्जाम्स देना। चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियोस तो खैर स्टार्ट कर ही रहे हैं ताकि आप लोग घर बैठकर पढ़ सके और जो मैंने कमिटमेंट करी थी फ्री वीडियोस की मैं वो पूरी कर सकूं। और 15 दिन वेस्ट हुए हैं तो कोई बात नहीं, हमें 1 महीना एक्स्ट्रा भी मिल गया है। अगस्त में अब एग्ज़ाम्स हो रहे हैं जुलाई की जगह। ठीक है, तो आई थिंक हम अपना ड्यू टाइम पर जो सिलेबस है कंप्लीट कर लेंगे। एग्ज़ाम से 20-25 डेज़ पहले ही सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन मैं फिर से कहूँगा, दोबारा से सोचिएगा कि क्या अगस्त में एग्ज़ाम्स देना सेफ रहेगा, वो भी ऐसे केसेस के अंदर जहां मेट्रो सिटीज़ में जितने टेस्ट हो रहे हैं उनमें से हर चौथा, हर पांचवा, इनफैक्ट दिल्ली में तो हर तीसरा बंदा इन्फेक्टेड पाया जा रहा है। हर तीसरे बंदे का टेस्ट पॉजिटिव पाया जा रहा है। ठीक है, चलिए, जय जिनेंद्र, टेक केयर।